प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। इस भाग में हम प्रश्न संख्या 28 से लेकर 54 तक के उत्तरों की चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करें। निम्नलिखित में छायावाद युगीन कवि नहीं है। इसका सही उत्तर है मैथिली शरणगुप्त, क्योंकि ये द्विवेदी काल के कवि हैं। निम्नलिखित में से वीर गाथात्मक रचना नहीं है। इसका सही उत्तर है बीसल देव रासो। यह विरह काव्य है, वीर गाथा का काव्य नहीं है। जबकि विद्यापति एक कवि हैं, रचना नहीं है। वीरगाथा काल की विशेषता है। इसका सही उत्तर है युद्धों का सजीव चित्रण। निम्नलिखित में से महाकवि भूषण की रचना है। इसका चौथा विकल्प सही है छत्रसाल दशक। परमाल रासो किस काल की रचना है? इसका सही उत्तर है आदिकाल। ध्यान दीजिएगा, परमाल रासो को आल्ह खंड भी कहते हैं, जिसकी रचना जगनिक ने की थी। निम्नलिखित में से पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंदबरदाई। विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है? इसका सही उत्तर है ब्रजभाषा। गोस्वामी तुलसीदास जी की भाषा में देखेंगे तो रामचरितमानस अवधी में है, शेष प्रमुख रचनाएं ब्रजभाषा में हैं। कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। यहां पर चौथा विकल्प सही है सूरदास। निम्नलिखित में से श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना किस काल में की गई? इसका सही उत्तर है रीतिकाल। वीरगाथा काल के कवि हैं। यहां पर जब उत्तर आप चुनेंगे तो भ्रमित नहीं होंगे, वीरगाथा काल का कवि पूछ रहा है, न कि वीर रस का कवि। इसलिए सही उत्तर आएगा चंदबरदाई। यहां पर आप भूषण को नहीं चुनेंगे। रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं बिहारी, आलम, घनानंद और बोधा। ये सब रीति मुक्त काव्यधारा के हैं। जयसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो यह उसका सही उत्तर है अवधी भाषा में। ठेठ अवधि में पद्मावत लिखा गया है, जबकि साहित्यिक अवधि में रामचरितमानस। आदिकाल का एक अन्य नाम है। यहाँ पर सही उत्तर है सिद्ध सामंत काल, क्योंकि स्वर्णयुग भक्तिकाल को कहते हैं और श्रृंगार काल रीतकाल को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन भक्तिकाल का काव्य नहीं है? यहाँ पर सही उत्तर है बीसल देव रासो। ये वीरगाथा काल का काव्य है। समन्वय की विराट चेष्टा तुलसी के किस ग्रंथ में मिलती है? रामचरितमानस में। रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के कवि हैं? इसका सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प प्रगतिवाद। यद्यपि राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के भी कवि हैं, किंतु प्रमुख रूप से इन्हें प्रगतिवादी माना जाता है। निम्न में से कौन कवि रीति मुक्त काव्यधारा का है? इसका सही उत्तर होगा ठाकुर। घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। निम्न में कौन महादेवी की रचना है? इसका सही उत्तर है सांध्य गीत। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि महादेवी जी की रचनाओं का अपना एक क्रम है, उसी क्रम के अनुसार आपको चलना है। निम्नलिखित में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है? इसका सही उत्तर है शिवमंगल सिंह सुमन। खुमाड़ रासो किसकी रचना है? इसका सही विकल्प है तीसरा दलपत विजय। निम्नलिखित में से कौन कवि राष्ट्रीय काव्यधारा का नहीं है? यहां पर सीधा उत्तर आएगा अज्ञेय, क्योंकि अज्ञेय प्रयोगवाद के कवि माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना है लहर। यहां पर लहर जो रचना है ये जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, शेष रचनाएं दूसरे की हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? इसका जो उत्तर होगा वो नेमिचंद्र जैन होगा,
क्योंकि नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन ये तीनों प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं। जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है? उत्तर है भट्ट केदार। निम्नलिखित में से भक्तिकालीन कवि कौन है? इसका सही उत्तर है कुंभन दास, क्योंकि ये कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि हैं, जबकि शेष महादेव वर्मा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र और हरिऔध आधुनिक काल के कवि हैं। छायावाद की विशेषता है तीसरा विकल्प सौंदर्य एवं प्रेम, ये छायावाद की प्रमुख विशेषता है। और आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतिकाल का है? इसका सही उत्तर है चौथा विकल्प बिहारी सतसई। बाकी रामचरितमानस भक्तिकाल की रचना है, जबकि साकेत और उद्धव शतक आधुनिक काल की रचनाएं हैं। इस भाग में इतना ही। तीसरे और अंतिम भाग में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।